वो जाने से वेल स्टूडेंट्स, आज हम टी.एस. ग्रेवाल की बुक का डेथ ऑफ ए पार्टनर चैप्टर का कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ ए डिसीज पार्टनर को स्टडी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब इसमें पीएल सस्पेंस जो डिसीज पार्टनर है वो निकालते गए। डिसीज पार्टनर का मतलब जो पार्टनर मर गया, तो डिसीज पार्टनर्स पीएल सस्पेंस किस तरह से निकालते हैं बेटे हम? बहुत सीधी सी बात करनी, पहले हमें लेना बेस प्रॉफिट। बेस प्रॉफिट का मतलब क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपको प्रॉफिट क्या लेना है। कभी क्वेश्चन में लिखा होगा लास्ट ईयर के प्रॉफिट पर कैलकुलेट करना है, कभी लिखा होगा आपका कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2 ईयर्स पे करना है, कभी होगा एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स पे करना है, तो है ना, कभी लिखा होगा 2021 को बेस ईयर मानना है। तो जो भी बेस प्रॉफिट होगा वो लिखा जाएगा, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा बेटा। ये लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, इनटू हिज रेशो, जो भी उसका रेशो होगा। मान लो बी अगर मरा है तो बी का जो रेशो होगा, बी का रेशो मान लीजिए 2/6 है तो 2/6 लिखा जाएगा, जो भी बी का रेशो होगा वो, इनटू अलाइव पीरियड अपॉन 12 या 365। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर अलाइव पीरियड दे रखा है उसने मंथ में है तो मंथ लिखेंगे, अगर डेज में है तो डेज लिखेंगे। ऊपर अगर मान लीजिए वो 3 मंथ्स बाद एक्सपायर हो गया 3/12 आएगा, और अगर 35 डेज बाद हो गया 35/365 आ जाएगा, या अलाइव पीरियड सेल, अलाइव पीरियड सेल अपॉन टोटल सेल। और अगर क्वेश्चन में ऐसा हो जाए कि दोनों चीज़ दे दी जाए हमें, ये दोनों गिवन हो, बोथ गिवन, सेल भी गिवन है, अलाइव पीरियड भी गिवन, तो फिर हम सेल को लेते हैं, अलाइव पीरियड को हम नहीं लेते। फिर जितने महीने वो जिंदा रहा उतने महीने, या जितना टाइम वो जिंदा रहा उतने महीने की सेल ऊपर अपॉन में आ जाएगी टोटल सेल। ये तरीका तो है पीएल कैलकुलेट करने का, पीएल सस्पेंस कैलकुलेट करने का। अब आती जर्नल एंट्री की बात। अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, और तीनों पार्टनर में बंटवाया है, तो एंट्री बनाई जाएगी। अगर, ठीक है, क्या बताया बेटे, अगर प्रॉफिट गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर और आपको तीनों पार्टनर में डिवाइड करना है, तो सीधी सी बात है, अगर पीएल है तो कहाँ से ट्रांसफर होगा बेटे? वो सीधी सीधी बात करनी है आपको, जनरल एंट्री पास कर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की बात अगर कर रहा है वो, तो सीधी एंट्री बनेगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, अगर 3 पार्टनर है सपोज ए, तो 2 एज कैपिटल, 2 बीज कैपिटल और 2 सीज कैपिटल, ये आ जाएगा। ठीक, अगर क्वेश्चन में कहता है पास जनरल एंट्री डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ, जितने महीने वो जिंदा रहा उतने टाइम के लिए, सीधी सी एंट्री बन जाएगी, है ना। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, 2 बीज कैपिटल, 2 सीज कैपिटल फॉर या बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड among partners in their प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक, एक कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर वो हमसे, जो पार्टनर एक्सपायर हुआ है उसका अगर एंट्री बनवा रहा है हमसे प्रॉफिट, अगर यहाँ लॉस आ जाए तो लॉस में पॉजिटिव एंट्री हो जाएगी, आप जानते हैं, है ना। अगर वो हमसे एंट्री बनवाए कि पास जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द बी शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, जनरल एंट्री पास करवाए और रेशो चेंज ना हो, ठीक है, रेशो चेंज नहीं होते, रेशो, न्यू रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स डज नॉट चेंज। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर के न्यू रेशो चेंज नहीं हो रहे हैं, रेशो चेंज नहीं हो रहे हैं उनके जो पुराने हैं, ए बी सी थे, ए बी मर गया तो ए और सी बचा, अगर ए और सी का रेशो चेंज नहीं हो रहा तो एंट्री बनेगी, अगर प्रॉफिट की कंडीशन है तो पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। हमने मान लिया कि बी एक्सपायर हो गया, बी मर गया, 20, ठीक है, 20 पीएल हो जाएगा। नरेशन हो जाएगी फॉर प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ credited to his account, थर्ड कंडीशन है अगर रेशो चेंज होते हैं, अगर रेशो चेंज हो रहे हैं तो अगर लॉस होगा तो इसमें अपोजिट एंट्री बन जाएगी, आप जानते हैं अगर लॉस की कंडीशन होगी तो अपोजिट एंट्री बन जाएगी। अब थर्ड कंडीशन, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहे हैं तो प्रॉफिट रेशियो अगर चेंज हो रहे हैं तो एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर्स
गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, अगर वो अगर रेशो चेंज हो रहे हैं, नरेशन हो जाएगी फॉर प्रॉफिट एडजस्टेड ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑन द डेथ ऑफ, जो भी इसकी भी डेथ हुई ऑन द डेथ ऑफ बी। ठीक, प्रॉफिट एडजस्टेड ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑन बीज डेथ। अगर ये लॉस आ जाए तो एंट्री लॉस की कंडीशन में ये एंट्री अपोजिट हो जाएगी, यानी डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये 3 कंडीशंस है। इसका पूरे का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, यहाँ खींच लीजिए स्क्रीनशॉट, अब पता लग जाएगा। अब ये पूरी कंडीशन हमारी है, इस तरीके से हमारी पूरी डिटेल आ गई इसके अंदर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, दिनकर, नविता एंड वानी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:1। नविता डाइड ऑन 30 जून 2017। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड वॉज बेस्ड ऑन द सेल्स। कहाँ की बेस पर करना है बेटा, हमें सेल की बेस पर करना है। वॉज बेस्ड ऑन द सेल ड्यूरिंग द पीरियड विच वॉज 6 लाख रुपीज सेल दे रखी। द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 4 years हैड बीन 10% ऑन सेल। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च। कैलकुलेट नविता शेयर ऑफ पीएल। बहुत सीधी सी बात करनी बेटा, नविता का शेयर निकालना हमें। नविताज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल की बेस पर कहा। सेल कितनी है कुल मिलाकर 6 लाख रुपीज़ की सेल है। प्रॉफिट कितने परसेंट, 10% प्रॉफिट है, तो 10/100 हो जाएगा, है ना। अब हमें निकालना नविता का, तो नविता का रेशो कितना है, जिसका निकाल रहे हैं उसका रेशो चाहिए हमें। नविता का शेयर है 2/6 इंटू 2/6, तो ये हमारा 20,000 रुपीज़ इसमें नविता का शेयर निकल गया। यही कैलकुलेट करवाया हमने 2019 में CBSE में आया है क्वेश्चन ये, ठीक है। उसके बाद आ गया ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है वो हमसे, अनिल, सुनील एंड हरी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। सुनील डाइड ऑन 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को सुनील मर गया। इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड अकाउंट्स वर प्रीपेड बाय द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2020 एंड नेट प्रॉफिट वॉज डिटरमाइंड 6 लाख रुपीज़ का नेट प्रॉफिट है। पास जल्ने एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर ऑफ द पार्टनर्स। प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है सब में, और मैंने भी आपको लिखवाया जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सारे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो केस नंबर 1 मैंने आपको नोट कराया था, PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A टू B टू C, है ना। यहाँ जो नाम होंगे वो नाम लिखे जाएंगे, तो एंट्री बन जाएगी बेटा हमारी बहुत सीधी सीधी सी, PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल टू सुनील्स कैपिटल और टू हरीज कैपिटल। ये एंट्री बन जाएगी हमारी, और इसे डिवाइड कर देंगे हम। 6 लाख रुपीज़ हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली, तो इक्वली बांट दीजिए आप, 2 लाख 2 लाख और 2 लाख, ठीक है। 6 लाख को इसे बांट रहे हैं हम, 6 लाख इंटू 1/3 करके, तीनों का एक ही है, तो 6 लाख इंटू 1/3, 6 लाख इंटू 1/3, 6 लाख इंटू 1/3 हो जाएगा। इस तरीके से हमारी ये एंट्री बन जाएगी बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर देखें इसके बाद 12 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, A, B and C are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:1 on 25th February को B died. B share of profit till the date of death was calculated at 5,000 रुपीज़। कैलकुलेट हुआ वो दिखा रखा, B शेयर ऑफ प्रॉफिट, B का शेयर कैलकुलेट हुआ अपना आप ही दे दिया उसने, हमें जरूरत ही नहीं कैलकुलेट करने की। पास दिन एंट्री फॉर द सेम इन द बुक्स ऑफ द फर्म। 2020 में CBSE कंपार्टमेंट में आया, आप देख रहे हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, प्रॉफिट आपको कैलकुलेट है, एंट्री बनवाई, और एंट्री क्या जब रेशियो चेंज नहीं होगा तो क्या एंट्री लिखवाई बेटे मैंने आपको, ये एंट्री रेशियो चेंज नहीं होगा हमारा। PL सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, हमने B को मरा हुआ माना था, यहाँ तो एंट्री क्या बन जाएगी यहाँ, PL सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, इसमें कौन मरा, B मरा है यहाँ पे, टू बीस कैपिटल। कितने रुपए, 5,000 रुपीज़ से क्लियरली बन जाएगी, क्योंकि अमाउंट कैलकुलेट हुई भी आपको नाम दे रखी है आपको। क्वेश्चन नंबर देखें इसके बाद 13।